कैसे यूट्यूब से एक इंसान ने वीडियो देखकर सीखी कला और 20,000 निवेश करके बनाया लाखों का बिजनेस। दोस्तों, आज की ये कहानी है राहुल नाम लड़के की। इस दास्तान को ईयरफोन लगाकर जरूर सुनना, कैसे एक मामूली मिडिल क्लास के लड़के ने अपना करोड़ों का बिजनेस बना लिया। राहुल एक छोटे से कस्बे का सामान्य लड़का था, लेकिन उसके अंदर बड़े सपने पल रहे थे। बचपन से ही उसे चॉकलेट का स्वाद, उनकी बनावट और खुशबू में कुछ खास आकर्षण महसूस होता था। लेकिन उस समय उसके पास कोई औपचारिक प्रशिक्षण या बड़े संसाधन नहीं थे। एक दिन जब वह इंटरनेट पर समय बिता रहा था, तभी उसकी नज़र यूट्यूब पर चॉकलेट बनाने के कुछ वीडियो पर पड़ी। उन वीडियो में एक अनुभवी चॉकलेट शेफ अपने हर एक कदम को बड़े ही सरल तरीके से समझा रहा था। उस वीडियो ने राहुल के दिल में एक नई उम्मीद जगाई। उसने सोचा, अगर मैं भी इन तकनीकों को सीख सकूं तो क्यों न अपने सपने को साकार करूं। राहुल ने दिन रात यूट्यूब पर चॉकलेट बनाने के वीडियो देखना शुरू किया। उसने न केवल मूल बातें सीखीं, बल्कि विभिन्न प्रकार की चॉकलेट बनाने की विधियां भी समझीं, कठोर डार्क चॉकलेट से लेकर क्रीमी मिल्क चॉकलेट तक। उसने देखा कि किस तरह से सही तापमान, सामग्री के संतुलन और समय का ध्यान रखने से चॉकलेट में निखार आ जाता है। अपने सीमित बजट के बावजूद राहुल ने अपने कुछ बचत रुपये 20,000 निवेश करने का फैसला किया। उसने अपने घर के रसोई को एक छोटा सा प्रयोगशाला बना दिया, जहां वह विभिन्न नुस्खों के साथ प्रयोग करता रहा। पहली कुछ बारों में तो कई नासमझी भरी गलतियां हुईं। कई बार चॉकलेट जला, कभी कड़वा हो गया तो कभी उसका स्वाद ही फीका पड़ गया। परंतु हर असफलता ने उसे कुछ नया सिखाया। धीरे धीरे राहुल ने अपनी पहली सफल बैच तैयार कर ली। एक ऐसा स्वाद जिसमें मीठास, कड़वाहट और मलाई का बेहतरीन मेल था। राहुल के परिवार वालों ने भी उसकी लगन को महसूस किया। शुरुआत में तो कुछ लोग आश्चर्यचकित थे कि एक आम लड़का चॉकलेट बनाने का धंधा शुरू करेगा, लेकिन जब उन्होंने राहुल की बनाई हुई चॉकलेट का स्वाद चखा तो सबकी राय बदल गई। परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों ने उसकी चॉकलेट की तारीफ की और उसे उत्साहित किया। उन्हीं की मदद से राहुल ने अपने घर के आसपास के मोहल्ले में चॉकलेट वितरित करना शुरू किया। जल्द ही पड़ोस के लोग उसके हाथ की बनी चॉकलेट की चर्चा करने लगे। जब मोहल्ले में लोगों का भरोसा जीत लिया गया तो राहुल ने अपने व्यापार को थोड़ा बढ़ाने का सोचा। उसने छोटे छोटे ऑर्डर लेने शुरू कर दिए। जन्मदिन, छोटी छोटी पार्टियां और यहां तक कि कुछ स्थानीय कार्यक्रमों में भी उसकी चॉकलेट की डिमांड होने लगी। हर नए ऑर्डर के साथ राहुल अपने रुपये 20,000 के छोटे निवेश को धीरे धीरे बढ़ा रहा था। उसने अपने पुराने उपकरणों को सुधार कर और बेहतर गुणवत्ता वाली सामग्री खरीदकर अपने उत्पाद की क्वालिटी में सुधार किया। राहुल ने यह भी महसूस किया कि सिर्फ चॉकलेट बनाना ही काफी नहीं है। उसे अपने बिजनेस की पैकेजिंग, ब्रांडिंग और ग्राहकों से जुड़ाव पर भी ध्यान देना होगा। यूट्यूब पर उपलब्ध बिजनेस मैनेजमेंट और मार्केटिंग के वीडियो देखकर उसने अपने उत्पाद के लिए एक आकर्षक ब्रांड आइडेंटिटी तैयार की। उसने अपने चॉकलेट्स को हाथ से पैक किया, उन्हें आकर्षक पैकेजिंग दी और धीरे धीरे स्थानीय बाजार में अपनी पहचान बनाने लगा। बिजनेस में कदम रखते ही कई चुनौतियां सामने आईं। कुछ लोग कहते थे कि चॉकलेट का व्यापार अस्थायी है, जबकि कुछ ने तो उसे निरर्थक प्रयास बताया। लेकिन राहुल ने कभी हार नहीं मानी। उसने यूट्यूब के जरिए न केवल चॉकलेट बनाने के नए नए तरीके सीखे, बल्कि मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस और बिजनेस स्ट्रैटेजी जैसे पहलुओं पर भी शोध किया। उसने अपने उत्पाद में स्थानीय स्वादों को जोड़ना शुरू किया, जैसे कि मसाला चॉकलेट, इलायची फ्लेवर और मौसमी फलों के चॉकलेट। इन नवाचारों ने उसके उत्पाद को और भी अलग पहचान दी और ग्राहकों में उत्साह बढ़ा। जब स्थानीय मांग बढ़ने लगी तो राहुल ने सोचा कि अब समय आ गया है कि अपने उत्पादन को बढ़ाया जाए। उसने अपने मोहल्ले के पास एक छोटा सा स्टूडियो किराए पर लिया और वहां एक प्रोफेशनल किचन सेटअप किया। यहां से उसने न सिर्फ अपने क्षेत्र में बल्कि आसपास के शहरों में भी अपने चॉकलेट्स भेजने शुरू कर दिए। साथ ही उसने अपने जैसे अन्य युवाओं को भी काम पर रखा और उन्हें चॉकलेट बनाने की बारीकियां सिखाई। इससे न केवल उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ी, बल्कि स्थानीय युवाओं में रोजगार के अवसर भी पैदा हुए। राहुल का बिजनेस अब अपने शुरुआती दौर से कहीं आगे निकल चुका था। स्थानीय अखबारों और समाचार चैनलों ने उसकी कहानी को सराहा। एक छोटे निवेश से शुरू हुआ यह सफर अब लाखों रुपए के बिजनेस में तब्दील हो चुका था। राहुल का ब्रांड अब न केवल अपने कस्बे में बल्कि आसपास के शहरों में भी लोकप्रिय हो गया था। उसने अपनी चॉकलेट्स का दायरा बढ़ाते हुए डार्क मिल्क और व्हाइट चॉकलेट के साथ साथ नए नए फ्लेवर्स भी बाजार में उतारने शुरू कर दिए। हर प्रोडक्ट के पीछे एक कहानी थी, एक प्रयोग था और सबसे अहम राहुल की मेहनत का प्रमाण था। अपने इस सफर में राहुल ने महसूस किया कि सफलता का मूल मंत्र सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि लगातार सीखते रहने में भी है।
यूट्यूब ने उसे न केवल तकनीकी ज्ञान दिया बल्कि आत्मविश्वास भी प्रदान किया कि अगर सही दिशा में प्रयास किया जाए तो कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। उसने अपनी सफलता का श्रेय उस प्लेटफॉर्म को भी दिया जिसने उसे दुनिया भर के विशेषज्ञों से जोड़कर ज्ञान के स्रोत उपलब्ध कराए। अब जब राहुल का बिजनेस तेजी से बढ़ रहा था तो उसने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी महसूस किया। उसने कई स्थानीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर युवाओं को प्रेरित किया कि वे भी अपनी रुचियों को व्यवसाय में बदलें। उसने कुछ वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग सेशंस आयोजित किए जहां उसने अपने अनुभव और ज्ञान को बांटा। उसकी प्रेरणादायक कहानी ने कई युवाओं को यह विश्वास दिलाया कि सीमित संसाधनों में भी अगर जुनून और मेहनत हो तो सफलता निश्चित है। एक बार तो राहुल को एक राष्ट्रीय बिजनेस समिट में यंग एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड से नवाजा गया। मंच पर खड़ा होकर उसने अपने संघर्षों और उपलब्धियों का बखान किया। उसने कहा, जब मैंने पहली बार यूट्यूब पर चॉकलेट बनाने के वीडियो देखे तब मुझे पता नहीं था कि यह मेरा पूरा जीवन ही बदल देगा। हर विफलता ने मुझे कुछ नया सिखाया, हर चुनौती ने मुझे मजबूत बनाया। उसकी बातें सुनकर उपस्थित सभी युवा और बिजनेस मनपसंद प्रेरणा लेने लगे। आज राहुल का नाम चॉकलेट उद्योग में एक सफल उद्यमी के रूप में जाना जाता है। जहां कभी एक छोटे निवेश से शुरुआत हुई थी, आज उसका बिजनेस लाखों रुपए का हो चुका है और उसके उत्पाद देश विदेश में लोकप्रिय हैं। उसने अपने ब्रांड को न केवल एक स्वादिष्ट चॉकलेट कंपनी के रूप में स्थापित किया बल्कि समाज के लिए भी कई पहलें शुरू की, जैसे कि स्थानीय युवाओं को ट्रेनिंग देना और पर्यावरण के प्रति सजग रहना। उसने अपने उत्पादों के पैकेजिंग में रिसाइकल करने योग्य सामग्री का इस्तेमाल शुरू किया जिससे पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दिया जा सके। राहुल की कहानी इस बात का प्रमाण है कि आज के डिजिटल युग में ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। इंटरनेट और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म ने उसे वह सब कुछ सिखाया जिसकी मदद से उसने अपने सपनों को हकीकत में बदला। उसके जीवन में आई हर चुनौती, हर विफलता और हर सफलता ने उसे एक बेहतर इंसान और उद्यमी बनाया। उसने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों और सीखने की लगन बनी रहे तो रुपये 20,000 जैसे सीमित संसाधन भी लाखों का बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। राहुल अब भी हर दिन नई चीजें सीखता है, नए प्रयोग करता है और अपने बिजनेस को और ऊंचाइयों पर ले जाने के नए नए तरीके तलाशता है। उसका मानना है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। वह अपने अनुभव से यह संदेश देना चाहता है कि चाहे आप किसी भी क्षेत्र में क्यों न हो, यदि आप अपने सपनों को पूरा करने का जुनून रखते हैं तो कोई भी मुश्किल रास्ता आपको रोक नहीं सकती। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि डिजिटल युग में ज्ञान का भंडार कभी समाप्त नहीं होता। सिर्फ सही दिशा में मेहनत और सीखने की लगन हो तो हर चुनौती को पार किया जा सकता है। राहुल की यात्रा हमें प्रेरित करती है कि अपने भीतर छिपे हुए हुनर को पहचान कर उसे निखारें और जीवन में कुछ बड़ा करने का साहस रखें। उसकी कहानी न केवल एक सफल बिजनेस की बल्कि आत्मविश्वास, निरंतर सीखने और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने की भी है। आज जब राहुल के चॉकलेट्स का स्वाद हर किसी को पसंद आता है तब वह पीछे मुड़कर देखता है कि कैसे एक यूट्यूब वीडियो ने उसकी जिंदगी बदल दी थी। उसकी कहानी हम सभी के लिए एक मिसाल है। यह दिखाती है कि सीमित संसाधनों, सच्चे जुनून और निरंतर प्रयास से कोई भी व्यक्ति अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। राहुल कहता है, मेरे लिए सबसे बड़ा सबक यह रहा कि हार मानना कभी समाधान नहीं है। हर विफलता में एक सीख छुपी होती है, बस उसे समझने और अपनाने की जरूरत होती है। यही सीख आज भी उसे नई ऊंचाइयों पर ले जाती है और आने वाले कल को सुनहरा बनाती है। इस प्रकार राहुल की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि आज के युग में हर व्यक्ति के पास अपनी कला को सीखने और उसे व्यवसाय में बदलने का अवसर है। सिर्फ एक यूट्यूब वीडियो, एक छोटा सा निवेश और अनगिनत प्रयासों का संगम बन जाता है एक ऐसा सफर जो आपको आपके सपनों तक पहुंचा सकता है।